जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, एक कहावत है कि अ फ्लैग इज नॉट अ मेरी क्लोथ, इट रिप्रेजेंट्स अवर कंट्री एंड हेंस इट रिप्रेजेंट अस। ये जो देश का झंडा होता है, किसी भी देश का, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, किसी भी मुल्क का हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता। वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, वो उस मुल्क के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश का तिरंगा जब हम देखते हैं तो हमारी जो छाती है वो गर्व से चौड़ी हो जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये जो तिरंगा है, जो हमारे देश की आन बान और शान है, जो हमें रिप्रेजेंट करता है पूरे मुल्क में, और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश का जो झंडा है वो हमारे देश की आन बान और शान है। ये हमारे देश का पहला झंडा नहीं है। समय दर समय हमारे मुल्क में कई सारे झंडे आए। आज मैं आपको उन्हीं झंडों का इतिहास बताऊंगा, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो निकल पड़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के झंडों के इतिहास के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे देश का सबसे पहला झंडा माना जाता है, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का जो पहला झंडा है उसको 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, उसके पारसी बगान स्क्वायर मैदान में, जिसको अब ग्रीन पार्क कहते हैं। एंड ये जो झंडा था वो 3 कलर से मिलकर बना था। सबसे ऊपर आपका हरा, बीच में येलो और बिल्कुल अंत में लाल। अच्छा, जो हरी पट्टी थी, हरी पट्टी में आपका 1 2 3 4 5 6 8 करीब 8 कमल के फूल। बीच में लिखा है, मतलब पीली पट्टी पे वंदे मातरम लिखा हुआ था, और लाल पट्टी पर एक तरफ चंद्रमा और दूसरी तरफ सूरज की आकृतियां बनी हुई थी। तो ये हमारे देश का, हमारे मुल्क का पहला झंडा माना जाता है। दूसरा झंडा इसी से मिलता जुलता, ये जो सेकंड फ्लैग है, इसको भिखाई जी कामा, मैडम भिखाई जी कामा, इन्होंने पेरिस में इसको फहराया था। कब? 1907 में, मतलब पहले झंडे के 1 साल बाद। तो 1907 में मैडम भिखाई जी कामा के द्वारा पेरिस में इस झंडे को फहराया गया था। एंड ये झंडा पहले झंडे से बिल्कुल सिमिलर था, बस थोड़ा सा यहां पर अंतर था कि कलर का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कलर की जो पैटर्न है वो बदल गई थी। यहां पर सबसे ऊपर ऑरेंज कलर, बीच में येलो और बिल्कुल एंड में आपका ग्रीन कलर था। ठीक है दोस्तों, सूरज की आकृति, चांद और तारे की आकृति, बीच में वंदे मातरम, और सबसे ऊपर ये जो 7 आपको वो नजर आ रहे हैं, इसमें एक लोटस है, और जो आपके 7 हैं वो स्टार है, जो कि सप्तऋषि को डोनेट करते हैं। हमारे हिंदुओं में सप्तऋषि की मान्यता मानी जाती है। ठीक है। एंड दिस फ्लैग वॉज ऑल्सो एग्जिबिटेड एट अ सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में जब सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब इसी झंडे को एग्जिबिट किया गया था। तो ये दूसरा झंडा 1907 पेरिस में किसने? मैडम भिखाई जी कामा ने फहराया था। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये तीसरा झंडा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये 1917 में फहराया गया था। When our political struggle had taken a definite turn, जब अचानक से हमारे देश की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, हमारे देश को आजाद कराने की जो लड़ाई थी, उसने एक नया रुख इख्तियार किया था। डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट जब स्टार्ट किया था, तो उस दौरान उन्होंने इस झंडे को फहराया था। तो तीसरा झंडा इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक को जाता है। अच्छा, इस झंडे में क्या था? दिस फ्लैग हैड 5 रेड एंड 4 ग्रीन हॉरिजेंटल स्ट्रिप। इसमें आपकी 5 लाल और 4 हरी हॉरिजेंटल स्ट्रिप थी, ऑल्टरनेटिवली अरेंज थी। मतलब पहले आपका ऑरेंज, देन ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज। ठीक है। इसके अलावा इनमें भी देखिए 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि सप्तऋषि को डोनेट करते हैं। अच्छा, इनके लेफ्ट हैंड में क्या है? एक यूनियन जैक है,
इंग्लैंड का झंडा, और एक तरफ आपका आधा चांद जो क्रेसेंट होता है, जो ईद का चांद होता है, व्हाइट क्रेसेंट, और उसके ऊपर एक स्टार मेंशन था। तो ये झंडा 1917 में फहराया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, जब इन दोनों लोगों ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था हिंदुस्तान में। चौथा झंडा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और तब तक महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी। तो 1921 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन होता है बेजवाड़ा में, जिसको आप विजयवाड़ा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, तब ये झंडा गांधी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए, मैंने कहा ना, गांधी जी पिक्चर में आ चुके थे, और जहां पर भी आपका चरखा दिखे वहां गांधी जी आपको जरूर नजर आएंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा झंडा 2 कलर से बना हुआ था, ठीक है। ऊपर हरा, नीचे लाल। हरा रिप्रेजेंट करता था मुसलमानों को, और रेड रिप्रेजेंट करता था, लाल रिप्रेजेंट करता था हिंदुओं को। एंड गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि इसमें एक व्हाइट स्ट्रिप भी जोड़ी जाए, जो कि सिंबलाइज करे किसको? रिमेनिंग कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। देखिए, सिंपल लॉजिक है, हरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मुसलमानों को। रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? लाल रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदुओं को। तो गांधी जी ने कहा कि एक व्हाइट स्ट्रिप भी जोड़ो, ताकि जो रिमेनिंग कम्युनिटीज हैं, मतलब पारसी हो गए, सिख हो गए, और भी जो कम्युनिटीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करेगा व्हाइट कलर। बिकॉज हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां डाइवर्सिफिकेशन आज से नहीं, कई सालों से रही है, ठीक है। एंड ये जो आपका चरखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? प्रोग्रेस ऑफ नेशन। स्पिनिंग व्हील रिप्रेजेंट करता था प्रोग्रेस ऑफ नेशन, नेशन की बढ़ोतरी। ओके दोस्तों, अगला झंडा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो आपका बिल्कुल तिरंगे की तरह है, बस जो सेंटर में आपका सेंटर में आपको हमारे आज के तिरंगे में अशोक चक्र नजर आता है, यहां पर आपको स्पिनिंग व्हील नजर आएगा। अच्छा, ये झंडा 1931 में फहराया गया था। एक रिजोल्यूशन पास किया गया था 1931 में, एडॉप्टिंग अ ट्राई कलर फ्लैग एज अवर नेशनल फ्लैग। 1931 में कहा गया कि ये ट्राई कलर फ्लैग, 3 रंगों वाला फ्लैग ही हमारे देश का फ्लैग होगा। दिस फ्लैग, द 4th year of the present one, was saffron, white and green with महात्मा गांधी स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट डे का तिरंगा है, उसी तरह का ये झंडा था। 1931 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऊपर आपका सैफरन है, बीच में आपका व्हाइट है, और नीचे आपका ग्रीन है, ठीक है। लेकिन इसका कम्युनल सिग्निफिकेंस से कोई लेना देना नहीं था। इसमें कोई हरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था मुस्लिमों को, और रेड रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदुओं को, और व्हाइट रिप्रेजेंट कर रहा था बाकी कम्युनिटीज को। इस झंडे का कोई कम्युनल सिग्निफिकेंस नहीं था। और फिर आता है हमारे देश का प्यारा तिरंगा, जो हमारे देश की आन बान और शान है, हमारे देश का सिंबल है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा के द्वारा इस झंडे को एडॉप्ट किया गया एज अ फ्री इंडिया नेशनल फ्लैग, ठीक है। आप में से सब लोग जानते हैं कि ये जो तीनों तिरंगे, ये जो तीनों कलर हैं, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिल्लियां आपकी 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। एंड ये जो तिरंगे का पूरा डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अच्छा, अब मैं आप लोगों से जाते जाते सिर्फ एक सवाल छोड़कर आप लोगों के लिए जाता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमारे देश का ये जो तिरंगा है, इसकी लेंथ और ब्रेथ की रेशियो क्या है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे देश का जो तिरंगा है वो कहां पर बनाया जाता है। हिंदुस्तान के घर से हर हिस्से में तिरंगा बनते आप नहीं पाएंगे। ऑफिशियली कहां पर बनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। उम्मीद है आप लोगों को हमारे देश के जो झंडे का इतिहास है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।